प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं सभी बच्चों के लिए, और जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भी, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर से, और हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उन चैप्टरों को देख लें, क्योंकि उनसे भी हमारे एग्जामों में बहुत एक आध 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। तो आज हम पढ़ेंगे अपना आगे का चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 3। तो हम चैप्टर से जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट सा करके जरूर जाएं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जो टर्म्स होती हैं, जैसे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पदार्थ, इनको हम सबके बारे में एक एक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पदार्थ। दोस्तों सभी ने नाम सुन रखा होगा पदार्थ। पदार्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब दोस्तों पदार्थ किसे कहते हैं कि दोस्तों मैं आपको चीज दिखाता हूं। ये दोस्तों एक पावर बैंक है। तो इसका क्या है, इसमें कुछ वेट है, मतलब कि इसमें कुछ वजन है, इसकी कुछ आकार आकृति है, मतलब कि इसमें कुछ वजन भी है और इसका कुछ आकृति भी है। तो और ये क्या है, कहीं पे इसको रखेंगे तो ये क्या कोई स्थान भी घेरेगा। तो भय वस्तु। तो पदार्थ किसे कहेंगे, भय वस्तु, जिसमें कोई भार होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, और वह वस्तु स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहेंगे कि भय वस्तु जिसमें वजन होता है। वजन मतलब कि भार। जैसे आपने एक पत्थर लिया, ये कोई पत्थर है, तो इसकी कुछ आकृति है, इस पत्थर में कुछ वजन होगा, मतलब कि वेट होगा। वेट का मतलब कि वजन, मतलब कि द्रव्यमान, मतलब कि कितने वजन का है। इसका कुछ आकार भी है, और ये क्या कहीं पे हम इसको रखेंगे तो इसमें क्या है, ये कोई स्थान भी घेरेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का पदार्थ। तो जो भी वस्तु हमारी ब्रह्मांड में, जो भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कि भार होता है, और जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ देखो, पदार्थ किससे कहते हैं, पदार्थ कहते हैं जिसमें वजन, रुको दोस्तों, भय वस्तु जिसमें वजन या द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, तो वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। पदार्थ किसे कहेंगे कि जिसमें क्या है, कुछ द्रव्यमान हो। वह वस्तु कोई भी वस्तु हो, जैसे हमारा पानी ले लो, उसमें भी क्या है, वजन होता है, उसका भी क्या है, आकार होता है। यदि हम किस पात्र में रख रहे हैं वो हम भी पढ़ेंगे, पदार्थ के भी प्रकार। तो वह वस्तु जिसमें क्या है, वजन होता है, और जो क्या है, कोई स्थान घेरती है, तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ किससे कहेंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है
और उसमें क्या है, कुछ वजन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ या मेटल। अब देखते हैं पदार्थों को हम क्या है 3 प्रकार से बांटा गया है पदार्थों को, हालांकि 5 प्रकारों में बांटा गया है, पर हम जनरली तीन का पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे पदार्थों के प्रकार। पदार्थ के प्रकार, पदार्थों को हम 3 प्रकारों में बांटा है जनरली। वो कौन कौन से हैं? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो पदार्थों को हमने कितने भागों में बांट दिया? जो ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ठोस पदार्थ किन्हें कहेंगे, द्रव पदार्थ किन्हें कहेंगे, गैस पदार्थ किन्हें कहेंगे। तो आप दोस्तों नोट कीजिए और अब पढ़ते हैं ठोस पदार्थ किन्हें कहेंगे। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ किसे कहेंगे? मैं इनमें 3 चीजें देखूंगा, बस पदार्थों में हम 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें द्रव्यमान है कि नहीं है, द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्या है, द्रव्यमान के बाद में आता है आयतन। और एक आता है आकार। ये हम 3 चीजें देखेंगे। द्रव्यमान को हम भार भी बोलते हैं, वजन, ठीक है। ये हम चीज देखेंगे। तो जब पदार्थ होता है, जैसे कि ये कोई पदार्थ है, तो इसका कुछ आकार है, मतलब कि ये भी स्थान गिर रहा, तो इसका कुछ आकार है। और इसका ठोस पदार्थों का आकार, इसमें क्या है, कुछ वजन भी है, और इसका क्या है, कुछ आयतन भी है। मतलब कि ये कितना स्थान घेर रहा है वो इसका आयतन है। तो दोस्तों देखो, इसकी क्या है, सबसे पहले इसमें जो वजन है वो कितना है, जो भी होगा फिक्स होगा, मतलब कि निश्चित इसमें कुछ वजन होगा। इसके वजन में कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। तो इसका क्या है, वजन क्या होता है, निश्चित। तो इसका जो वजन है जो इसका क्या होता है, निश्चित। मतलब कि इसमें 5 केजी है कि 10 केजी है या 15 केजी है, जो भी वजन होगा वो इसमें निश्चित होगा। मतलब कि इसकी वजन पर्टिकुलर दे रखा होगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि आयतन, तो मतलब कि इसका आयतन भी, ये कितना स्थान घेर रहा है वो इसका ठोसों को, मतलब कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। मतलब कि जितना स्थान घेरेगा, आप उसको यहाँ पे रख दो तो भी वही स्थान घेरेगा, आप इसको दूसरी जगह ले जाकर रख दो तो भी वही स्थान घेरेगा। तो इसका क्या है, आयतन भी निश्चित होता है। और अपनी अगला है जो इसका आकार है, वो भी इसका क्या है, निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ किन्हें कहेंगे हम, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित, आकार निश्चित। मतलब कि तीनों चीजें अपनी निश्चित होती हैं, उन्हें कहेंगे हम द्रव्य पदार्थ, मतलब कि ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ हमने किसे कहा कि वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए कि ठोस पदार्थ किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ किन्हें कहते हैं हम कि वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ठोस पदार्थ। जैसे अपने कौन कौन से होते हैं, तो ठोस पदार्थ जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जो अपना कॉपर है, तो उसका क्या है, ठोस पदार्थ की प्रॉपर्टी में आता है। कॉपर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पत्थर,
प्लास्टिक, कई प्लास्टिक तो आदि कई सारे पदार्थ हैं जो हमारे ठोस पदार्थ, क्योंकि इनका आकार निश्चित होगा। जैसे कि ठोस पदार्थ में दिखाता हूं आपको, ये देखो अपना, ये है पावर बैंक। तो ये पावर बैंक का आकार है, इसमें क्या वजन है, इसका आकार निश्चित है, जो भी इसका आकार है वो निश्चित है, इसका वजन भी निश्चित है, और इसका क्या है आयतन भी निश्चित है, मतलब कि इतना स्थान घेरेगा। अब इसको हम किसी और रूप में बदल नहीं सकते, क्योंकि बदलने के लिए हमें कई क्रिया करनी पड़ेंगी, तो इसका आकार हम इसको बदल नहीं सकते। तो जिनका द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तीन और आकार, मतलब कि तीनों चीजें निश्चित होती हैं, उसे बोलते हैं हम ठोस पदार्थ। तो दोस्तों पहला पदार्थ कौन सा था, ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ को हम कैसे पहचानेंगे, जिसका आयतन या मतलब कि द्रव्यमान निश्चित हो, मतलब कि उसका द्रव्यमान फिक्स है, आयतन भी उसका फिक्स है और आयकार भी उसका फिक्स है, तो उसे बोलेंगे हम ठोस पदार्थ। जैसे कौन कौन से हैं, सोना अपना ठोस पदार्थ है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर है, प्लास्टिक है और स्टील है, जो भी मटेरियल आपको लगे कि ये ठोस पदार्थ है। तो आप ही बहुत चीजें आपने देखी होंगी ठोस पदार्थ, घरों में बहुत चीजें होती हैं, जैसे अपना लकड़ी होती है, जो अपन खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, लकड़ी ईंधन बोलते हैं जिसको, तो वो भी अपना क्या है, ठोस पदार्थों की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे ठोस पदार्थ हैं। तो पहला नंबर हमने पढ़ा कौन सा, ठोस पदार्थ किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होता है। ये तीनों निश्चित हैं, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो और जो इनके एग्जाम्पल है वो ये हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगला द्रव्य पदार्थ। तो दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, दूसरा नंबर का द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ किन्हें कहते हैं, द्रव्यों में भी हम भाई तीन चीजें देखेंगे कि उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार, ये हम तीन चीज उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि ये हमारा कोई गिलास है, इसके अंदर क्या है, पानी। पानी क्या है, एक द्रव पदार्थ है। तो पानी का क्या है, जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, कुछ फिक्स होगा। पानी का क्या है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होगा जो क्या है, फिक्स है। क्योंकि आप जो इस पात्र में पानी है, इसको आप दूसरे में के लिए, तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। और जो इसका आयतन है, मतलब कि जो ये इसमें जो पानी है उसको आप इस बर्तन में करिए तो भी ये इतना स्थान घेरेगा, और आप किसी दूसरे बर्तन में करेंगे तो भी ये जो इसके अंदर स्थान घेर रहा है वो दूसरे पात्र के अंदर स्थान घेरेगा। तो इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित। ये तो आता नहीं कि जैसे कि ये अपना इतना बड़ा वो है गिलास है ना, और इसके अंदर इतना स्थान घेर रहा है, और इसको हम यदि इस दूसरे कंटेनर में डाले तो ये पूरे को घेरे नहीं, जो इतना स्थान घेर रहा है तो भाई स्थान इसके अंदर घेरेगा, चाहे वो नीचे भी घेर ले चाहे किधर भी घेर ले। तो ये अपना क्या है, इसका आयतन, द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित। परंतु इसका आकार क्या होता है, निश्चित। क्योंकि जो अब इसमें आकार है तो वो गिलास के टाइप का आकार है। यदि मैं इसको किस में कर दूं, कटोरी में कर दूं या कोई भी अलग चीज में कर दूं, तो अपने ये क्या है, आकार को चेंज कर लेता है, मतलब कि अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है। तो इसमें क्या है, जो इसका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, आयतन है वो निश्चित होता है, और जो इसका आकार है वो अनिश्चित होता है। तो द्रव्यमान किस मतलब ठोस पदार्थ किससे करेंगे कि वे पदार्थ जिनका क्या, द्रव्यमान तथा आयतन, द्रव्यमान
तथा आयतन, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होते हैं। द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ के लिए कहेंगे हम वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान तथा आयतन, मतलब कि द्रव्यमान भी उसका फिक्स होगा, आयतन भी उसका फिक्स होगा और आकार भी फिक्स होगा। तो जैसे द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ का अभी इसके अंदर पानी था, मतलब कि इस गिलास के अंदर पानी था, तो उसमें जो भी वजन था, वेट था, वो कुछ भी था 200 ml, 250 ml, तो इसका क्या है, जो वेट था वो फिक्स था और जो इसका आयतन था वो भी फिक्स था, क्योंकि जो स्थान इस गिलास के अंदर पानी घेर रहा था, भाई किसी दूसरे पात्र में करते तो वही स्थान घेरता है जितने इसके अंदर घेर रहा था, क्योंकि जितना उसका आयतन है वो उतना ही घेरेगा, उससे ज्यादा तो घेर नहीं सकता। और तीसरा क्या है, आकार। तो इसमें क्या है, आकार इसका गिलास के टाइप का था। आप इसको यदि बोतल में डालोगे तो बोतल के टाइप का हो जाएगा, गिलास दूसरे के अंदर डालोगे, कटोरी में डालोगे तो कटोरी के साइज का इसका आकार हो जाएगा। तो इसका क्या है, आकार क्या है, अनिश्चित होता है, क्योंकि ये आकार को बदलता रहता है। तो जिस पात्र में इसको करते हैं उसी पात्र का ये आकार रूप ले लेता है। तो दोस्तों द्रव पदार्थ कहना कहेंगे जिनका द्रव्यमान निश्चित, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, तो उसमें कहेंगे हम द्रव पदार्थ। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने सभी देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हो पानी। पानी किसके अंदर आता है, द्रव पदार्थ। पानी किसके अंदर आता है, द्रव पदार्थ के अंदर। और दूध, दूध भी किसके अंदर आता है, द्रव पदार्थ के अंदर। पेट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन, जो अपने ऑयल होते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल भी द्रव पदार्थ के अंदर आता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारे क्या है, द्रव पदार्थ। जैसे ठोस द्रव में कौन से हैं, पानी, दूध, पेट्रोल, केरोसिन, ट्रांसफार्मर ऑयल। और जो अपने पेंट करते हैं दीवारों की, मतलब कि घरों की दीवारों को, तो वो भी किसके अंदर आता है, एक द्रव पदार्थ के अंदर। जब वो लिक्विड होता है तो लिक्विड मतलब कि द्रव पदार्थ क्यों कहेंगे, जिनकी द्रव्यमान, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उन्हें कहेंगे हम द्रव पदार्थ। तो आप बताइए कि ठोस पदार्थ किन्हें कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे जिनका द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों चीजें निश्चित होती हैं, तो उन्हें कहेंगे हम ठोस पदार्थ। और द्रव पदार्थ किन्हें कहेंगे, जिनकी आयतन, जिनका द्रव्यमान, आयतन और आकार हेलो दोस्तों, सॉरी, क्योंकि स्टोरेज भर गया था इसलिए 2 वीडियो डिलीट करके अब मैं जो आगे पढ़ा रहा था वो पढ़ाता हूँ। अब पढ़ेंगे हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे, कौन कौन सी, ठोस पदार्थ पढ़ चुके थे और हम पढ़ चुके थे कौन से, द्रव पदार्थ। तो ठोस और द्रव हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम गैस पदार्थ। तो गैस पदार्थ किन्हें कहेंगे, तो दोस्तों गैस पदार्थ पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालो गैस पदार्थ। अब पढ़ेंगे हम गैस। तो दोस्तों गैस, तो इसमें हम वही 3 चीज देखेंगे, कौन कौन सी, इसका द्रव्यमान, आयतन और आकार। तो जो इसका गैस होती है, तो गैस, जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, 1 kg गैस भरी है ना। तो इसका वेट हमको दे रखा है कि 1 kg, तो ये इसका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। जो इसका अंदर जो इसका द्रव्यमान है, मास इसका क्या है, निश्चित है, मतलब कि इसका वजन क्या है, निश्चित। आयतन क्या होता है, आयतन है कि ये कितना स्थान घेर रहा है। तो इसका आयतन, गैस का आयतन क्या है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यदि इसको हम छोटे पात्र में भरोगे तो क्या है, स्थान कम घेरेगा, यदि इसको बड़े में घेरोगे तो क्या आप स्थान ये ज़्यादा घेरेगा। जैसे आपको कोई समझ नहीं आए तो मैं समझाता हूँ। जैसे आपको सबको पता है, परफ्यूम नाम तो हमने सबने सुना है। परफ्यूम आता है इतनी छोटी सी डिबिया में, है ना, और आप उसको क्या है, लगाते हो तो वो क्या पूरे रूम में महक जाता है, मतलब कि रूम में फैल जाता है। तो मतलब कि उसका आयतन निश्चित नहीं है, तो ये क्या है, फैल जाता है, जितना इसको स्थान मिलेगा उतना फैलेगा ससुरा। तो ये क्या है, पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे अपनी सिलेंडर होता है, आप एक kg गैस को छोटे सिलेंडर को भर दिया और 1 kg गैस को आपने बड़े सिलेंडर भर दिया,
तो इसका क्या, छोटे में क्या कम स्थान घेरा तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा स्थान घेरा तो भी आराम से लेट के सोएगा। तो ये क्या है, बड़े जितना इसका स्थान क्या है, आयतन निश्चित नहीं होता है, जितना इसको स्थान मिलता है उसमें ये एडजस्ट हो जाता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। और जो इसका आकार है, जो इसका आकार है वो भी अनिश्चित होता है, क्योंकि आप इसको छोटे में भर रहे हो तो इसका अलग आकार है, बड़े में भर रहे हो तो इसका अलग आकार में चेंज होता है। तो इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। तो गैस पदार्थ किन्हें कहेंगे, गैस पदार्थ कहेंगे वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान निश्चित तथा आयतन व आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ किन्हें कहेंगे हम, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान निश्चित, आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित होता है, उन्हें कहेंगे हम कौन सा, गैस पदार्थ। तो गैस पदार्थ के एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हैं, जैसे गैस पदार्थ के एग्जाम्पल है CNG, LPG, O2, ऑक्सीजन, N2, नाइट्रोजन, ETC, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो गैस किसे कहेंगे, जिनका द्रव्यमान निश्चित, आकार आयतन अनिश्चित, आकार आयतन अनिश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है, गैस के अंदर आएगा। जिसकी तीनों चीज़ें निश्चित है, ठोस के अंदर आएगा। जिसका आकार अलग है और आयतन, द्रव्यमान और आयतन निश्चित है, वो आएगा द्रव के अंदर। तो दोस्तों नोट कीजिए, और मैं अब बस आपको एक छोटी टेबल बनाना चाहता हूँ। यदि आप इनको पढ़ने में परेशानी आए तो आप इस टेबल को भी देख के समझ जाओगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरी जब निगाह थोड़ी इधर उधर हो जाए। तो अब हम एक टेबल बनवाता हूँ, तो आप एक तरफ हेडिंग डालो पदार्थ, है ना। तो पदार्थ में लिखो पहले ठोस, द्रव और गैस, ये हो गए पदार्थ। ठीक है, और इधर पहले लिखो द्रव्यमान, आयतन, आकार। ठीक है, पहले देखो ठोस में द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। ठोस में द्रव्यमान क्या होता है, ठोस में द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। ठोस में आयतन क्या होता है, निश्चित। और ठोस में आकार क्या होता है, निश्चित। मतलब कि तीनों चीजें इसमें निश्चित होती हैं। अब है द्रव, द्रव के अंदर क्या है, द्रव्यमान इसका निश्चित होता है। दूसरा क्या है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, परंतु इसका आकार क्या है, अनिश्चित होता है। और यह क्या है, तीसरा गैस, गैस में क्या, द्रव्यमान निश्चित होता है और आयतन आकार अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित, और यह भी अनिश्चित। तो दोस्तों जिसके अंदर एक अनिश्चित है वो आएगा द्रव, जिसके अंदर दो अनिश्चित है वो आएगा गैस में, और जिसके अंदर तीनों फिर निश्चित है वो आएगा ठोस के अंदर। तो ये आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम कुछ जो नोट पॉइंट है वो लिखा देता हूं, और अब हम जो पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ नोट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लिखाता हूं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं। नोट पॉइंट लिखिए पहला नंबर, नोट पॉइंट लिखिए पहला नंबर कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ में जो धारा प्रवाहित होती है ना, जो ठोस पदार्थ में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दोस्तों ठोस पदार्थ, परंतु ठोस पदार्थ ये तो सही है, ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मतलब कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, परंतु ये भी देखना है हमको वो ठोस पदार्थ कौन सा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। मतलब कि ठोस पदार्थ कौन सा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, मतलब कि चालक,
जो भी ठोस चालक है उसमें क्या है, धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा नोट पॉइंट लिखिए, द्रव तथा गैस में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश व ऋणावेश के कारण होता है। तो द्रव तथा गैस पदार्थ में जो धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश एवं ऋणावेश के कारण। तो द्रव गैस में किसके कारण, इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश एवं ऋणावेश, ये क्या होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश मतलब कि चार्ज, ये होते हैं चार्ज, जिनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ठोस में किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और द्रव तथा गैस में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, धनावेश और ऋणावेश, तो इन तीनों के कारण। तो ये हमारे क्या है, आज हमने पढ़ा क्या, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के प्रकार पढ़े, पदार्थों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि किसके कारण कौन से पदार्थ में करंट फ्लो होती है, तो वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अणु, परमाणु की संरचना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपने नोट्स बनाइए और हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक नहीं किया है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करके जरूर जाना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।